उपयोग, ठीक है, दिख रहा है इसके ऊपर क्या आएगा इसमें, अधिशोषण के उपयोग, ठीक है। तो सर हम अगर कोई भी चीज़ जैसे आपको पता है कि दैनिक जीवन में अगर किसी काम की नहीं है तो हम उसका क्यों फालतू क्या करेंगे, इसका पढ़ेंगे बिना काम ये। तो यहाँ पर आएगा कि सर रसायन विज्ञान का दैनिक जो आपका अधिशोषण की घटना है इसका दैनिक जीवन में एक उपयोगिता आपको लिखाया था, कौन सा, एक उपयोगिता थी आपकी गैस मास्क में क्या करते हैं इसका बताओ, उपयोग करते हैं, गैस मास्क, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या आएगा इसमें आपका 2, कौन सा है क्वेश्चन नंबर इसमें आपका दूसरा आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में एक क्या लिखाया था, सॉरी आपका बिंदु नंबर दूसरे में क्या लिखाया था आपको, आयन विनिमय, ठीक है। बताओ क्या बताया था इसके अंदर आपको, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज और बताई थी मैंने आपको, कौन सी, कि सर यहाँ पर आयन विनिमय या फिर आपका इसमें आपका रेजिन, और घटना कौन सी बताई थी मैंने, एक तो नमक वाली घटना बताई थी, ठीक है, कि नमक का शुद्धिकरण करने के लिए कौन सी गैस, HCl गैस। परंतु जो साबुन होता है कि जिसे अपमार्जक होता है, इसमें से बताया था कि एक तो हम साबुन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साबुन की बात करते हैं, ठीक है। और एक था इसमें आपका अपमार्जक, क्या आएगा इसमें आपका अपमार्जक, ठीक है। अब यहां पर आएगा अपमार्जक, इन दोनों में अंतर क्या होता है, अगर साबुन की सूत्र की बात करते हैं क्या आएगा बताओ यार, क्या आएगा सूत्र, क्यों लिखा नहीं लिखा, पहले लिखा था ना पहले H, जहां पे उसमें लिखाया था KPKC पढ़ा था उसके अंदर आपको क्या आएगा बताओ, C17 H32 और C0009, ठीक है, क्या आएगा आपका ये होता है, ठीक है। इस वाले में क्या होता है कि सर इस साबुन के अंदर इस एक पार्ट के स्थान पे क्या होगा कि वहां पे SO3H होता है, ये सल्फोनिक पार्ट होगा, ठीक है। ये सल्फोनिक पार्ट क्या करता है, यहाँ पे अधिशोषण का काम करता है, ठीक है। अब इस जल के अंदर क्या होता है कि जैसे आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रकार की अशुद्धियां हैं जो हमने वहां पढ़ी, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रकार की अशुद्धियां वहां पे कैसे दूर हुई थी, क्योंकि या तो सर हमें पता है कि उनका केस में अंतर किया था, ठीक है, जैसे केस में अंतर करते हैं तो एक का क्या हो जाएगा इसमें, उसका क्या हो जाएगा, नमक का क्या हो जाएगा इसमें अवक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रकार की अशुद्धियां इसकी सतह पे क्या हो जाएगी, इस प्रकार चिपक जाएगी, ठीक है, इस पार्ट के ऊपर, ठीक है, इस पार्ट के ऊपर चिपक जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बाकी क्या करेगा उसको आपको धोने का काम करेगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद में यहाँ पर आयन विनिमय, इसमें एक और लिखाया था, इसमें आपको CH3 एक पार्ट ये लिखाया था, एक इसमें आपको NH2 ये पार्ट लिखाया था, जो यूरिया में पार्ट पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी क्या करता है, इसमें आपको लिखाया था, ठीक है, गैस मास्क आयन विनिमय, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगली बात, बेटा थोड़ी इंक कम है, ठीक है, दूसरा दो। अब देखो यहाँ पे तीसरी है, ध्यान रखना विशेष क्वेश्चन है। अगर एक तो विधि एक तो होता है उत्प्रेरक, इसमें आपका Fe, बताओ इसका ही क्यों प्रयोग करें, Fe का, ठीक है। एक होता है इसमें नाई का ही प्रयोग क्यों करें, एक होता है इसमें आपका, एक था इसके अंदर आपका FeNi और एक और था इसके अंदर, एक होता है, एक तो किसका आएगा हेबर Ni का, ये आपका उसका कहलाएगा, एक कौन सा है मैंने बताया, एक और है, ठीक है। हमने बताया था कि डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, किसका काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया की हेबर विधि, हेबर फी, तो यहाँ पर आएगा अमोनिया की हेबर विधि होती है, ध्यान रखना कौन सी आएगी, अमोनिया की प्रयोगशाला विधि का नाम होता है हेबर विधि, ठीक है। एक होती है संपर्क पीटी, तो यहाँ पर संपर्क से पटको, ठीक है। इसमें आएगा अमोनिया की हेबर विधि में इस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये किस सिद्धांत पे काम करती है, विषमांगी सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। किस पे आएगी, अगर अमोनिया का निर्माण करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका NH2 हल है और अगर इसे मान लो कि आपका H2 है, यहाँ पे किसका NH3 का क्या हो रहा है, इसमें आपका निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के वेग को परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, Fe का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक तो ध्यान रखना सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अमोनिया की हेबर विधि में कौन सी उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाएगा, तीनों ऑप्शन में आएंगे इस प्रकार, किसका आएगा Fe, ठीक है। इसी प्रकार ये नाइजी है, ये नाइजी क्या करेंगे, यहाँ पर वनस्पतिक तेल क्या आएगा इसमें आपका, वनस्पतिक तेल, वनस्पतिक तेल कौन सा होता है, हाँ डाल्डा, तो अब बनेगा, ठीक है।
वनस्पतिक तेल से क्या बनाते हैं, वनस्पति की घी बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वनस्पतिक तेल से क्या बनाएंगे, वनस्पति की घी बनाएंगे, ठीक है। आप देखना कभी दूध में जो मिलावट करते हैं उसमें एक क्या मिलाते हैं, सोयाबीन का से कुछ मिलाते हैं सिस्टम, ठीक है। तो ऊपर वो तैरता है, ठीक है, लगभग चिकनाई के रूप में, ठीक है। एक पहचान होती है कक्षा 12 में उसकी दूध की क्या है, कक्षा 12 वाले लेसन में क्या दे रखी है, दूध की जो मिलावट की जांच दे रखी है आपको, ठीक है। भाई इस प्रकार क्या करते हैं, क्योंकि दूध में, क्योंकि सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है कि सर एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग, तो जब प्रोटीन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो उसी में क्या सोयाबीन का तेल मिला के क्या करते हैं हम, किसका अनुमान, सही है कि क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग, सोयाबीन में होती है नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो दूध हैं, ऐसे मान लो मिलावट क्या करते हैं, दूध में इस तेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार यूरिया का भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यूरिया में भी कौन से बताऊँ, एन है, और इसमें भी क्या होती है बताऊँ, एन होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये से कह रहा है कि वनस्पतिक तेल से वनस्पति घी का डालडा का निर्माण करते हैं। अगर इस चीज को आप अगर विशेष लेवल से सीख जाते हैं तो इसको बड़ी लेवल पे आप काम कर सकते हैं क्षेत्र के ऊपर, समझे कुछ चीज को आप। भाई वनस्पतिक तेल से क्या बनाना, वनस्पति की घी बनाना, जैसे डालडा बोलते हैं, जो शादी ब्याह का प्रोग्राम में क्या करते हैं, जो कहते हैं घी एक दो कहते हैं, देसी घी में एक डालडा में, ठीक है। तो वहां पे डालडा ही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि सर इस अभिक्रिया को, एक तो देखो यहाँ पर अभिक्रिया ऑटोमेटिक हो रही है, इस अभिक्रिया को तेज करने के लिए एनआई का प्रयोग करते हैं, किसका बताऊं, एनआई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार होती है संपर्क पटकों, तो यहाँ पर जो सल्फर की विधि होती है, SO2 को बनाने की एक विधि हो जाएगी, ठीक है। SO3 या SO2 को बनाने की विधि कौन सी कहलाएगी, इसमें किसका प्रयोग करते हैं इसे बताओ, इस विधि का नाम होता है कौन सा, संपर्क विधि, ध्यान रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर पूछता है कि अगर बनेगा तो सीधी सी बात है, अमोनिया के हेबर प्रक्रम में कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे जब वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है तो किसका आएगा इसमें, आपका नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, पीटी आएगा, ठीक। इसको लिखो आप, विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत या विषमांगी उत्प्रेरण में, विषमांगी उत्प्रेरण में, विषमांगी उत्प्रेरण में लिखो इसमें, विषमांगी उत्प्रेरण में अमोनिया के हेबर प्रक्रम में एपी उत्प्रेरक का, अमोनिया के हेबर प्रक्रम में एपी उत्प्रेरक का तथा अमोनिया के हेबर प्रक्रम में किसका प्रयोग करेंगे आप इसे बताओ, एफी का, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है। इसी प्रकार आएगा इसमें आपका वनस्पति तेल से जब वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है, वनस्पति की तेल से जब वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है तो एनआई उत्प्रेरक, एनआई उत्प्रेरक, वनस्पतिक तेल से जब वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है तो वहां पे आएगा एनआई उत्प्रेरक। और लिखो इसमें सल्फर के, SO2 आएगी यहाँ पे शायद, सल्फर के संपर्क विधि इसमें लिखो आप सल्फर लिखो, क्वेश्चन में SO2 लिखो आप, कोष्टक में SO2 की संपर्क विधि में प्लेटिनम पीटी का प्रयोग करते हैं। अब पीटी पहले भी आ चुका है, कहाँ पे बताओ, पीटी फर्स्ट टीचर में, ठीक है। ऐसे याद होगा तो एक भूलेगी नहीं चीज को आप, वैसे पीटी कहाँ पे आया था, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा आपसे, इसको अगर हम मिटा के देखें यहाँ पर वो लिख देगा कि जब इस सल्फर डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड का कह रहा है कि वो प्रक्रम, वह प्रक्रम जिस प्रक्रम का नाम कैसे बताओ, संपर्क है, क्या आएगा उसका नाम हम क्या बोलते हैं इसे बताओ, संपर्क विधि। ये हम पढ़ेंगे आगे, जब आगे केमिस्ट्री और पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि संपर्क प्रक्रम में कि कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन से का से बताओ,
यहाँ पर आएगा एफ का किसका बताओ, यहाँ पर आएगा पीटी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक शब्द आया, कौन सा, इसे बताओ, विषमांगी। क्या है, ऐसे बताओ, विषमांगी पहले भी आ चुका है, कहाँ पे आ जा रहा है, विषमांगी, विषमांगी और कहाँ पे आया था पहले, नहीं और कहाँ, हाँ मैंने कहाँ बताया था विषमांगी से, बता, हाँ रे विषमांगी कहाँ बताया था, विषमांगी, एक विषमांगी और पहले बता चुका हूं मैं आपको, विषमांगी कहाँ पे आया था, क्यों कुछ ज्यादा थोड़ी कोई इसको रटना, को ज्यादा कोई सॉरी इसको याद करना कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी, इसको क्या क्या लिखो, कुछ नहीं इसमें लिखा हुआ, ठीक है। एक एक बिंदु, विषमांगी कहाँ पे आया था बता, हर कहाँ पे आया था विषमांगी, और विषमांगी कहाँ पे लिखाया था। अगर ऐसे क्वेश्चन याद होंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हाँ कीर्ति, हाँ बताओ कहाँ पे आया था, हाँ कहाँ पे बताओ, हाँ रुपल, ऊष्मा गतिकी जब हमने किया था, क्या आपका प्रक्रम की बात की थी, समांगी प्रक्रम और विषमांगी प्रक्रम, ठीक है। विषमांगी प्रक्रम में अलग अलग अवस्थाएं आपको दिखती है। तो देखो इसका मतलब ये है, विषमांगी का मतलब अगर सर हम ए से क्या कर रहे हैं, जैसे आपका अगर बी का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कौन आपका पीटी काम करेगा, ठीक है। तो अब इसे कह रहा है कि यदि इसकी मान लीजिए सॉलिड अवस्था है और इसकी मान लो यहाँ पर एस है और यहाँ पे क्या आएगा, इसे बताओ गैस बन रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि सर अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, ठीक है, इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या नहीं होती, समान नहीं होती, उसे बोलते हैं विषमांगी बोलते हैं, ठीक। और समांगी में क्या आएगा, समांगी में क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या आएगा, इसे बताओ बी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, इसे मान लो एक्स कुछ भी उत्प्रेरक है, ठीक है। तो ये भी अगर जी में है, ये भी किस में होगा, तो जी में, और ये भी किस में आएगा, इसे बताओ जी में आएगा, ठीक है। यानी सभी कौन सी अवस्था में, इसे बताओ गैस अवस्था में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, देखो शब्द को समझिए, विषमांगी सर अलग अलग अवस्थाएं आएगी, ठीक है। अगर ठोस है तो वहां पे एक आपको द्रव्य दिखेगा, ठीक है, या फिर इसमें कोई गैस हो सकता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि संपर्क विधि के अंदर, किसमें बताओ, जब सल्फर की क्या करते हैं, इसमें संपर्क विधि, कौन सी विधि आएगी इसमें आपकी, SO2 की संपर्क विधि में कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन लिख देगा इसमें आपका, बताओ पीटी, और दूसरा क्या लिखेगा इसे आपका Na लिखेगा, और यहाँ पे लिख देगा उसके बाद में सी में क्या लिख देगा, ए कौन सा इसमें आपका F लिखेगा, ठीक है। और नंबर यहाँ पे 4 में क्या आएगा, इस प्रकार इसे मान लो कि आल कर देगा, ठीक है। अब देखना ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना, फिर कह रहा हूँ आपको वहां पे 1.5 होशियार नहीं बनना है, क्योंकि कभी इसको ऊपर को, इसको यहाँ पे इसके नीचे डाल दो, यहाँ पे इसके नीचे आपको अगर क्वेश्चन आ भी रहा है तो कटिंग मेथड वहां पे यूज करना है, ठीक है। जिससे मान लीजिए आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसे बताओ पीटी आएगा, ठीक है। अब आपको साथ में सोचना है कि सर Na किसका था और F किसका था, इतना सोच लिया तो आपका क्वेश्चन पूरा सही हो चुका, ध्यान रखना कहीं पर भी गलत होने की इसमें गुंजाइश नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि ओवर थ्रो हो जाता है, ठीक है, हमारा दिमाग इस बात को नहीं समझ पाता है कि जैसे पीटी है आगे हम बढ़ते ही नहीं, ठीक है, फिर बाद में से करते हैं। तो हमें देखना कि Na किस में आएगा, इसे बताओ तेल में आएगा, ठीक है, इसमें आएगा आपका तेल में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे किस में आएगा, इसे बताओ ये हेबर में आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो ये क्वेश्चन आपको साथ में याद भी रहेंगे, ठीक है। ऐसे तुलनात्मक याद करेंगे तो पहली बार तो आपको बहुत जरा आएगा, पर मैं कह रहा हूँ आपको कभी चीज भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि हमें पता है कि सर पीटी के साथ कौन, अब जैसे पीटी आ गया तो पीटी का परमाणु क्रमांक क्या है, इसका आवर्त वर्ग क्या है, और सर पीटी के अलावा कौन सी चीज लिखाई थी मैंने, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये इसे कहते हैं रिवीजन, एक ही बिंदु से अलग अलग टॉपिकों की चीजों को याद करना। हाँ सर ने पीटी वहां पे लिखाया था, सर ने पीटी वहां पे लिखाया था, पीटी वाली इसमें ट्रिक आ गई कि सर हाँ या पीटी में सर पहले होता है शायद, क्या है इसमें आपका इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे एनआई भी लिखा है, साथ में एनआई था क्या उसके अंदर, ठीक है। अब एनआई यहाँ पर सर कौन से ग्रुप में आते हैं बताओ, ऐसे देख लो आप कौन से ग्रुप में आते हैं वाले, 4 में आते हैं, 3 में आते हैं, 2 में आते हैं, ठीक है। नहीं कुछ में से कुछ गया था आपको, तो एक एक चीज ऐसी याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। आप क्या करते हैं, बस अभी संपर्क विधि है तो क्या कर लोगे, संपर्क विधि में पीटी का प्रयोग करते हैं, पीटी का इसमें दिमाग ने क्या जोड़ा है बताओ, कोई जोड़ नहीं है दिमाग को कोई भी जोड़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। दिमाग ने कहा कि भाई हाँ संपर्क पीटी, ठीक है।
जब दिमाग को बोलेंगे कि पीटी के साथ क्या करते हैं, पीटी का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, और ये डाटा फिर कहाँ पे आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो कितनी बात हो गई इसमें बताओ, 2 गई 3 हो गए, ठीक है। तो विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत में किस किस का ऐसे बताओ, Fe और क्या आएगा इसमें आपका Ni आएगा, और क्या आएगा इसमें आपका एक पीटी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 2 3 एक होता है इसमें आपका लेख परीक्षण। क्या होता है इसमें आपका लेख परीक्षण आएगा, ठीक है, परीक्षण। इस लेख परीक्षण में क्या करते हैं, एल्यूमिनियम इस आपका +3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एल्यूमिनियम +3 का प्रयोग करते हैं। अब एल्यूमिनियम 3 में क्या है कि जैसे मान लीजिए सर ये पात्र था और इस पात्र में से आपका कोई नीला रंग था, क्या था इसमें आपका नीला रंग, ठीक है। अब इसमें एल्यूमिनियम क्या कर लेगा, इस नीले रंग को अपनी सतह पे चिपका लेगा, ठीक है, क्योंकि घटना कौन सी बढ़े, अधिशोषण, ठीक। इसे बोलते हैं लेख परीक्षण बोलते हैं। अगर नीला लिटमस वाला ऐसे कोई आपका विलेन है, ठीक है, या नीला रंग का यहाँ पे विलेन है, इसमें से सर यहाँ पे इस नीले रंग को कौन खींचे लेगा, एल्यूमिनियम आपका +3 आयन, इसे बोलते हैं आपका लेख परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। गैस मास का करवा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर एक और है, एक आएगा सर यहाँ पर गैस चारकोल का, यहाँ पर नंबर 4 पे देखो, यहाँ पर एक तो होता है सर गैस मास, एक होता है निर्वात। क्या उत्पन्न करने में से बताओ, निर्वात, ठीक है। निर्वात का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि सर आपके सामने कोई भी पात्र था, इस पात्र में थोड़ी बहुत नमी है या फिर गैस है, ठीक है। देखो ये तो किसमें सर आपका एक तो नमी वाला काम करेगा, ठीक है। ये गैस मास तो किसका, तो यहाँ पर एक तो कौन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी है इसमें बताओ, CH4, किसका, उसके आगे जो आपका मास का आकार होता है उसमें ये वहां पे होगी, कौन सा पदार्थ होगा उसमें बताओ, क्या लिखा था यहाँ पे, जानते हो चारकोल लिखा था, क्या लिखा है इसके अंदर, उसमें क्या कर, सॉरी इसका सिलिका किसका करते हैं, सिलिका जेल का, से कुछ लिखा था आपको नमी घोषित करने के लिए। वो नमी वाला लगा कि गैस मास का अलग था, एक नमी वाला था, एक नमी वाला भी थे, नमी का लगता है। नमी में क्या आएगा से बताऊं, नंबर 6 में लिखाया था आपको नमी में कौन सा, SiO2 या आएगा इसमें आपका सिलिका जेल, ठीक है। और ये कौन सा इसमें आपका एल्यूमिना जेल आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसमें आपका एल्यूमिना जेल का क्या करते हैं वहां पे प्रयोग करते हैं। एक तो देखो नमी को अवशोषित करना, एक करना सर आपका अशुद्ध गैस होगा, ठीक है, और एक आएगा निर्वात उत्पन्न करना, ठीक है। अब निर्वात में क्या करते हैं, यहाँ पे जानते हो चारकोल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जानते हो चारकोल। जानते हो चारकोल कहां से मिलता है आपको, कि सर जानते हो चारकोल होता है कि हड्डियों को बारीक पीसा जाता है, ठीक है। हड्डियों को बारीक पीस के उच्च ताप पे इनको गर्म करके की नमी बाहर कर देते हैं, किसकी, जानते हो चारकोल की, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कमरा है, जो भी आपको निर्वात करना है उसको थोड़ा बहुत वहां पे डाल देंगे, तो पूरी हवा को क्या कर लेगा, इसे बताओ एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, यानी खींच लेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्वात क्रिएट हो जाएगा, निर्वात बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निर्वात उत्पन्न करने में SiO2 आपको लिखा दिया पहले, ठीक है। पहला कौन सा, गैस मास, ठीक है। आयन विधि में आपका रेजिन, ठीक है, ये भी लिखा दिया साथ में, ये भी अपने आप में क्वेश्चन कौन सा, ये लिखा दिया। इसमें कौन सा Fe Na, यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका पीटी, ठीक है। यहाँ पर आएगा एक लेख परीक्षण है। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे एक होता है सर यहाँ पे नंबर 6 पे देखो, नंबर कितना आएगा 7 पे देखिए, एक होती है क्रोमेटोग्राफी, क्या बोलते हैं, वर्ण लेखिकी विधि। हाँ वेरी गुड, ठीक है। क्या आएगा सिर्फ वर्ण लेखिकी विधि, इसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी विधि बोलते हैं। कौन सा इसमें 7 में गया, देखो यहां पर इसके अंदर इसे बोलते हैं वर्ण लेखिकी। देखो नाम में ही अंतर है, वर्ण के आधार पे क्या करते हैं, क्या करते हैं, जैसे वर्ण लेखिकी, वर्ण का मतलब होता है रंग। कभी कभार क्या होता है, कहीं पर किसी की पहचान होती है वर्ण के आधार पे, ठीक है, रंग के आधार पे क्या होती है उसकी पहचान होती है, ठीक है। जैसे अमेरिका वाले क्या बोलते हैं आप, गोरे व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे गांधी जी वहां पे गए थे कि ये कहाँ पे बैठा है, ट्रेन में बैठा है, ठीक है, तो उनको क्या कर दिया कि वो तो उनका रंग विशेष था, ठीक है। तो रंग के आधार पे क्या करें, इसे पहचान करते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इस प्रकार सिस्टम है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जैसे पालक की बात करें, किसकी बात करते हैं, पालक, ठीक है। पालक को आप इतना पीसिए, बहुत बारीक पीस लीजिए, ठीक है। बारीक पीसने के बाद में आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि बायोलॉजी के अंदर पत्ती को अगर हम बारीक पीसते हैं उसे वर्णक बनते हैं, जेंतोफिल है, इसे कुछ मोनास कुछ नाम होता है, ठीक है, जेंतोफिल, और कौन सा होता है जो मेरे को नाम याद नहीं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वर्णक होते हैं। अब ये क्या होता है कि इन वर्णकों को यहाँ पर एक विशेष प्रकार का हम फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
ये वर्णक क्या होते हैं, इस फिल्टर पेपर पे अलग अलग स्थान पे जाके रुकते हैं, क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाया, ठीक। अब अलग अलग स्थान पे इस प्रकार जाके रुकेंगे, ठीक है भाई सर। यहाँ पे अलग रंग का होगा, यहाँ पे अलग रंग का होगा, यहाँ पे अलग रंग का होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसमें अलग ही रंग का होगा, ठीक। इस प्रकार अलग अलग क्या बनते हैं, इसे बोलते हैं आपका वर्ण लेखी की विधि। वर्ण के आधार पे क्या करना, पदार्थों को अलग करना, ठीक है। पालक को आप इतना बहुत बारीक पीस लीजिए, ठीक है। बारीक पीसने के बाद इसका सर आपका पूरा पेस्ट इसके अंदर भर दो, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको आपको विलीन अवस्था में करना, ठीक है, क्योंकि हम ठोसों पे किसकी बात करें, द्रव या गैस छिपेगा, ठीक है। अब क्या होता है, लगभग 2 या 3 दिन बाद में हम देखते हैं, 24 घंटे बाद में थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये पदार्थ, जो पदार्थ, कोई पदार्थ ऊपर चला जाएगा, कोई पदार्थ इसमें आपका नीचे होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं वर्णलेखी के आधार पर, ठीक है, पदार्थों को अलग करना। तो ये भी किसी भी सिद्धांत पे काम करती है, बताओ, अधिशोषण, क्योंकि पदार्थ कहाँ पे चिपका रही है, ऊपर चिपका रही है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो इनको लिख लो आप, कौन कौन सा लिख लिया इसमें, लेख लिखो, ये लिख लिया क्या, देखो इसमें लेख परीक्षण है, लेख परीक्षण कोष्टक में आएगा Al+3, Al+3, इसमें लिखो आप एल्यूमिनियम नीले रंग को अवशोषित कर लेता है, नीले रंग को अवशोषित कर लेता है, इसे लेख परीक्षण बोलते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है, इसे लेख परीक्षण बोलते हैं। आगे साल में, अरे क्या लिखा, अवशोषित लिखा, क्या लिखा एक बार इसमें, हाँ अधिसूचित, वहाँ पे अधिसूचित करो, ठीक है, अधिसूचित आएगा, ठीक है, अधिसूचित करता है, ठीक है। इसमें देखो याद क्या रखना आपको कि लेख परीक्षण किसके द्वारा, तो वहां पर आएगा एल्यूमिनियम आएगा, इस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। रंग कौन से करेगा, इसमें नीले का करेगा, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखो आप निर्वात, निर्वात उत्पन्न करने में, निर्वात उत्पन्न करने में कैल्शियम क्लोराइड, वहां पे निर्वात में क्या लिखाएंगे आप, इसमें जानतो चारकोल लिखो आप, जानतो चारकोल, कैल्शियम क्लोराइड नहीं, ना इसमें लिखो आप जानतो चारकोल, जानतो चारकोल का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और आप सुनो, यहाँ पे देखिए एक बार आप, अब जैसे कभी कभार आपने देखा होगा, घटना जो भी है बताने आपके देने की उनकी बतानी पड़ती है, चेहरे पर तो ब्यूटी पार्लर करते हैं, ठीक है, तो उनको कहने का मतलब चेहरे पे हाथ लगाने की परमिशन नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती परमिशन, ठीक है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो पाउडर क्या करता है, उसकी नमी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और कुछ समय बाद में पाउडर क्या हो जाता है, फिर मामला जैसे उतरता है तो मामला खराब हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि पाउडर उसकी नमी को क्या कर रहा है, त्वचा की नमी को क्या करता है, इसे बताओ, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो वो भी किसका काम करे यहाँ पे, अगर हम देखो सिंपल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं चून लेप लेते हैं, ठीक है, तो चून ज़्यादा वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। उस ऐसे उनके पास ब्यूटी पार्लर वाले के पास ऐसा पाउडर होता है जिसकी क्या होती है, पहले पूरी नमी बाहर कर लेते हैं, फिर उसको किसकी उसके साथ क्या करते हैं, डॉट डॉट इस प्रकार लगाते हैं, ठीक है। तो ये लगाने का सिस्टम क्या है कि पूरी नमी क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और पूरी नमी एब्जॉर्ब करता है, लंबे समय तक चिपका रहेगा, ठीक। अभी देखो इसके अलावा एक घटना और है कि जैसे मान लीजिए दीवार है, और इस दीवार पे क्या करते हैं कि आप जैसे कहते हैं कली करते हैं, आप क्या करते हैं, कली करते हैं, ठीक है, जिसे आजकल जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हम नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले जब आप करेंगे सीधी सी आप, तो पहले क्या लगेगा आपको, सीधी सी बात है कि सर आपको कुछ विशेष नहीं लगेगा, जैसे सूख जाएगा, ठीक है, जैसे आप ऊपर करते हैं वहाँ पे पीओपी करते हैं, ठीक है, तो सूखने के बाद बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसकी क्या होती है, पूरी नमी बाहर निकल जाएगी, पहले नमी होती है अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, और नमी सूखने के बाद में क्या होता है, इसमें आपका अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये पदार्थ क्या करे, आपका निर्वात कौन सा, इसमें लिखा था आपको निर्वात, यानी पूरा पदार्थ क्या करे, उसकी नमी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, यानी क्या करेगा, उसको अवशोषित करेगा, ठीक है। अब अवशोषित का मतलब है कि हमारी नमी की सतह पे चिपका रहा है, खुद ले रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर। इसके बाद में लिखो आप, लिखा दिया मैंने छिलका जेल वाला, आगे लिखो वर्णलेखी की, लिखो वर्णलेखी की बी, नहीं लिखा है क्या, तो लिखा दूंगा, पहले वो लिख लो, पहले जो भी लगा के बिंदु से। वर्णलेखी की बी अधिशोषण के सिद्धांत पे काम करती है,
अधिशोषण के सिद्धांत पे काम करती है, अधिशोषण के सिद्धांत पे काम करती है। हाँ जी भाई, आगे देखो इसमें आप नमी को अगले लिखो इसमें SiO2 सिलिका जेल, नमी को अवशोषित करना, नमी दूर करने के लिए। यहाँ पर आएगा नमी दूर करने के लिए, यहाँ बिंदु आएगा जो भी है, छठा बिंदु लिखो, 7वां बिंदु लिखो, नमी दूर करने के लिए। इसमें लिखो नमी दूर करने के लिए कोष्ठक में लिखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यानी पुड़िया का मालूम चल गया, पुड़िया क्यों आती है भाई। तो इसमें लिखो आप SiO2 और क्या आएगा इसमें आपका एल्यूमिना जेल का प्रयोग किया जाता है, सिलिका जेल और हाँ नमी दूर करने के लिए सिलिका जेल और क्या आएगा इसमें आपका एल्यूमिना जेल, Al2O3 आ जाएगा यहाँ पे एक का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में और यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे आएगा कि जल के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर होते हैं पोटास एलम, क्या आएगा इसमें आपका पोटास एलम, ठीक है। अब कभी कभार आपने यूट्यूब पर या इंस्टा पे जो भी देखा होगा, ठीक है, कि क्या करता है एक लल्लू गंदा पानी लेता है, ठीक है, और उस गंदे पानी को फिर क्या करता है साफ करके पीता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि वहां पर जो पोटास एलम क्या करेगा कि जो भी अशुद्धि पार्ट को क्या करेगा अपनी सतह पर चिपका लेगा, ठीक है, और जल को क्या कर देगा इसे बताओ शुद्ध कर देगा। पोटास एलम का मतलब यहाँ पर आएगा फिटकड़ी, क्या आएगा इसे बताओ। अगर हम पहले भी लिखा चुके हैं बात, आपको पहले भी लिखा चुके हैं आपको, ठीक है, जब हमने आपको बताया था रेडॉक्स से, वहां पर ऑक्सीकरण अवस्था बताई थी, वहां पर भी शायद कुछ लिखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कि इसका हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या करेगी जल का शुद्धिकरण का क्या करेगी इसे बताओ काम करती है, ठीक है, यानी अपनी सतह पर इसको क्या करेगी यहाँ पे बताओ चिपकाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अशुद्धि इसके ऊपर चिपक जाएगी, पानी यहाँ से हो जाएगा इसमें बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक इसके अलावा और होता है खाद्य पदार्थों को, यहाँ पर आएगा जैसे 8 के बाद में कितना आएगा इसमें 9 आएगा, ठीक है। खाद्य पदार्थों को विरंजित करने के लिए क्या आएगा इसमें खाद्य पदार्थों को विरंजित करने के लिए। इसका मतलब था कि जैसे अगर हमने क्या बनना है फैक्ट्री में से चीनी बना रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं फैक्ट्री में चीनी बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि चीनी बनाने पे थोड़ी बहुत क्या हो जाती है पीली पीली हो जाती है चीनी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि सर इसको विरंजित करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं इसमें किसका पेस्ट डाल देंगे, लगभग जानतो चारकोल का पाउडर डालेंगे, ठीक है। तो जानतो चारकोल क्या कर लेगा इसकी जो भी इसका जो रंग वाला पार्ट क्या कर लेगा खींच लेगा, ठीक है, और चीनी को क्या कर देगा इसे बताओ विरंजित कर देगा, क्या कर देगा इसमें विरंजित कर देगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को तो लिखो इस चीज को, हाँ पोटास एलम द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है, पोटास एलम द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। आगे लिखो खाद्य पदार्थों को विरंजित करने के लिए जानतो चारकोल का प्रयोग किया जाता है। चारकोल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जंतु के द्वारा होता है, एक लकड़ी के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। लकड़ी में आपकी बबूल की लकड़ी को अपूर्ण दहन करते हैं तो कोयला को भी पीस के उसको बना सकते हैं। और इसके अलावा और देखिए हम जब छोटी कक्षाओं में आप पढ़े थे वहां पे कार्बन का वर्गीकरण था, वहां पे कार्बन की क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप में लिखाया था आपको, उसमें लिखाया